नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है विभत्स रस। तो विभत्स रस कहाँ पर पाया जाता है और इसके कौन कौन से अवयव होते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विभत्स रस की परिभाषा देखते हैं। काव्य में कहीं पर भी जब इस प्रकार का वर्णन होता है कि दुर्गंध युक्त वस्तुएं हों, चर्बी, रक्त, मांस, मज्जा, सड़ी गली वस्तुएं, और युद्ध में जो युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पड़े हुए शव होते हैं, तो वहां पर उनका मांस नोचते हुए जो पशु पक्षी आदि का वर्णन किया जाता है, तो उस वर्णन को पढ़कर या सुनकर मन में जो एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वही भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से विभत्स रस बन जाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है और इसका दूसरा नाम जुगुप्सा भी है। तो जहां पर भी इस प्रकार का वर्णन होता है, वहीं पर विभत्स रस होता है। विभत्स रस के अवयव हैं, स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। दोनों ही आपको याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो इस प्रकार आपको दोनों ही शब्द याद रखने हैं कि विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा अथवा जुगुप्सा होता है। विभाव में, इसमें आलंबन विभाव में आश्रय कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह पाठक हो सकता है, दर्शक हो सकता है, जिसके मन में भी घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जागृत होता है, वही व्यक्ति इसका आश्रय हो सकता है। विषय कोई भी घृणित वस्तु, जिससे भी घृणा आए, सभी व्यक्तियों की जो घृणा का भाव है वो अलग अलग वस्तुओं के प्रति जागृत होता है। और लेकिन इसमें सामान्यतः जैसे मांस है, रक्त है, अस्थियां हैं, या कहीं पर बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, जो वस्तुएं हैं, वे इसका विषय हो सकती हैं। उद्दीपन विभाव हैं जो कि इस जुगुप्सा या घृणा के भाव को और तीव्र करते हैं। दुर्गंध या किसी चीज में कीड़े पड़ जाना या पशु पक्षियों द्वारा मांस खाया जाता है देखा जाना, इस प्रकार की जो दृश्य होते हैं, उनसे भी घृणा का भाव जागृत होता है। अनुभाव है नाक मुंह सिकोड़ना, छीह छीह कहना, कई बार कुछ लोगों को उबकाई आने लगती है, आंख मिचमिचाना, आंखें बंद कर लेते हैं, तो इस प्रकार के इसके अनुभाव हैं। ग्लानि, संताप, अमर्ष, चिंता, विवर्ण आदि इसके संचारी भाव होते हैं। तो अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार अति आनंद उर्धावत, गीध जांघी को खोदी खोदी कई मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी कई खात विदारत। इसमें वर्णन उसी जगह का है जो युद्ध भूमि का। युद्ध भूमि में युद्ध के पश्चात बहुत सारे जो शव हैं, जो सैनिकों के अंग कटे हुए पड़े हैं, तो वहां पर बहुत सारे गिद्ध, कौवे, सियार, ये सब आ गए हैं और उनके मांस को नोच नोच करके खा रहे हैं। तो ये दृश्य बड़ा ही विभत्सकारी है, बहुत ही घृणा से युक्त है। तो ऐसे दृश्य को देख करके मन में घृणा का भाव जागृत हो जाता है। स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा। विभाव, आलंबन विभाव जो इसका आश्रय है, वो दर्शक हो सकता है जो इसे देख रहा है ऐसे दृश्य को, या पाठक हो सकता है जो इस प्रकार के वर्णन को पढ़ रहा है। विषय है शव, वहां पर चारों ओर शव फैले पड़े हैं और जो मांस उनका बिखरा पड़ा है वो इसका विषय है। उद्दीपन विभाव, गीध, सियार और कौवे जो मांस नोच नोच करके खा रहे हैं, तो इस प्रकार का दृश्य जो है, इसमें ये चीजें उद्दीपन का कार्य करती हैं, क्योंकि गिद्ध, सियार और कौवे जो मांस नोच रहे हैं, इस दृश्य को देख करके, इस कार्य को देख करके उन पशु पक्षियों के मन में घृणा का भाव और ज्यादा तेज हो जाता है। अनुभाव वही है, इसमें नाक मुंह सिकोड़ना, आंख बंद करना, पलायन करना, वहां से भाग जाना। कुछ लोग वहां खड़े ही नहीं रह पाते हैं क्योंकि वहां बहुत दुर्गंध भी आ रही होती है। तो सबसे पहले तो नाक बंद करने की कोशिश करते हैं, फिर नाक मुंह सिकोड़ते हैं, अजीब सा चेहरा बनाते हैं, तो वो सब अनुभाव हैं। ग्लानि, चिंता,
संताप और अमर्ष आदि इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार का जो वर्णन होता है वहां पर विभत्स रस होता है। तो इन पंक्तियों में विभत्स रस है। मैंने कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। विभत्स रस में आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी है कि जहां पर भी इस प्रकार का वर्णन होगा वहां पर जितने भी मांसाहारी पशु पक्षी होते हैं उनका वर्णन होगा और मांस का, रक्त का, मज्जा का, दुर्गंध का, इस प्रकार के शब्द वहां पर जरूर होंगे। तो आपको पंक्तियों में पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। आप कुछ शब्दों को पहचान लीजिए। जैसे इसी में पहला उदाहरण है, ओझरी की झीरी कांधे आंतनी की सेली बांधे। अब आते निकाल करके कोई खींच रहा है तो वहां पर स्वाभाविक है कि घृणा उत्पन्न होगी और विभत्स रस होगा। दूसरे उदाहरण में, लोहू जमने से पहले लोहित सावन की नीलम घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बजा रही थी लाशें। अब लाशों का वर्णन है और सड़ने का वर्णन है, तो यहाँ पर भी विभत्स रस है। तो इस प्रकार से अब आपको विभत्स रस अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।